शिवचरण गोयल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। 1100 पेड़ आज एक आम आदमी दिल्ली का एक पेड़ की छटाई करना चाहता है तो उसके लिए परमिशन और गलती से वो एक 6 इंची का एक डला काट ले, तना काट ले तो उसके पीछे पूरा डिपार्टमेंट लग जाता है और उसको फिर प्रताड़ित किया जाता है। और यदि एक पेड़ काट ले फिर तो मुझे लगता है कि उसके कई साल कोर्टों में चक्कर काटते गुजर जाते हैं। मेरे घर के सामने एक स्कूल है, उसमें किसी ने शिकायत कर दी, उससे उसकी रंजिश थी, पेड़ काट के तस्वीर डाली उस हेड ऑफ द स्कूल की। वो प्रिंसिपल कम से कम भी 4 साल कोर्ट में चक्कर काटते रहे। और यहाँ पर जो मसला आया है 1100 पेड़, और अभी तो मुझे याद आ रहा है कि 3 साल पहले हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी एक एक पेड़ को बचाने के लिए सोजी नगर के जहाँ पर बिल्डिंगें बन रही थी वहाँ पर सब पेड़ों के साथ खड़े हो गए थे कि पेड़ नहीं कटने देंगे। हाँ? नहीं कुछ कटे नहीं थे, कुछ बचे भी थे। उन पेड़ों को बचाने के लिए हम पेड़ों के साथ चिपक के खड़े हो गए थे कि पेड़ नहीं कटने देंगे। तो आज हमारे एलजी साहब ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि वायस राइस काम करते थे अंग्रेजों के समय में, जिसको मर्जी आर्डर दे दिया, जहां चले गए जो मर्जी हुक्म कर दिया, कोई कानून का पालन नहीं। अब 1100 पेड़ काट दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप इस तरह से पेड़ काटे हैं, किसी से परमिशन ली और पूरी तरह से लताड़ा गया पूरी सरकार को, एलजी साहब को। तो लेकिन ये जो लताड़ने से यदि एक आम आदमी जेल में जा सकता है तो उनके लिए कानून अलग है, इनके लिए कानून अलग है। कानून सबके लिए एक है। इसके ऊपर एलजी के ऊपर जो भी बनता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज ये कहने कहीं जो अजय जी ने कहा है, सांसों को लेकर भी बात है। पूरे देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में पॉल्यूशन बढ़ा, गुड़गांव में बढ़ रहा है, नोएडा में बढ़ रहा है, वाराणसी में बढ़ रहा है और दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो रहा है। दिल्ली में 32% पॉल्यूशन कम हो चुका है। और अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि दिल्ली का टेम्परेचर 3.75 डिग्री कम हो गया है क्योंकि यहाँ पर 4 करोड़ पेड़ लग चुके हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। अब जिस तरह से काम हो रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज नहीं है लेकिन हमारे तो अभी आज भी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने जो यहाँ नींव रखी और उन्होंने एक ही बात की, दिल्ली को पॉल्यूशन से राहत देनी है। मुझे याद आ रहा है कि हम 10 साल पहले निकलते थे दिल्ली में तो कोहरा छाया होता था। हम कहते थे कोहरा छा गया भाई, किसी को नहीं पता था पॉल्यूशन है ये। एक बार मैं गया जयपुर की तरफ, 11-12 साल पहले की बात है, तो जैसे ही हम गुड़गांव से बाहर निकले तो कोहरा गायब और सनलाइट चमक रही है। तो एक दिन बाद मैं वापस आया तो जैसे ही गुड़गांव में एंट्री की तो कोहरा। तो हम उस समय कोहरा कहा करते इस पॉल्यूशन को। उस समय नहीं पता था कि पॉल्यूशन है ये, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन की परतें इतनी गहरी थी, उनको मापने की मशीन नहीं थी। 999 पॉल्यूशन क्रॉस कर चुका होता। और आज तो यदि 300 भी क्रॉस करते हैं तो हमारे गोपाल राय जी अपनी कैबिनेट बुला लेते हैं, पूरी दिल्ली इकट्ठी कर लेते हैं कि इसको 300 से कम लेके जाना है।
जो मर्जी करना पड़े, हमने हर दिल्ली वासी की सांस बचानी है। चाहे हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल करने पड़े, हमें ग्रीन एरिया बढ़ाना पड़े, हमें सोलर सिस्टम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ओड इवन करना पड़े, लेकिन हम हर दिल्ली वासी की सांसों को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और ये अभी सर्दी आएगी, हरियाणा में पराली जलेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई ये पराली जलेगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और हरियाणा में सरकार किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन ये जानबूझकर वहां पराली जलाएंगे और वहां का पॉल्यूशन दिल्ली में लेके आएंगे। फिर ये विपक्ष वाले कूदेंगे, टीवी में कूदेंगे, सड़कों पे कूदेंगे, कहेंगे जी दिल्ली की सांसें दिल्ली सरकार खराब कर रही है। ये ओनली और ओनली सिर्फ पॉलिटिक्स। पिछले 10 सालों से सेंटर की गवर्नमेंट है, एक काम किया हो, ओनली झूठ। अब ये जुमला पार्टी नहीं है, ये झूठी पार्टी है। हर काम के अंदर लोगों को बहकाना। और यहाँ पर अभी कोई कह रहा था बलात्कारी, क्या यानी कि बोलने की सारी मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जो काम नहीं करता वो टांगे अड़ाता है, और इनके पास काम करने को कुछ नहीं है, टांग अड़ाने के अलावा कुछ नहीं है। और मैं अध्यक्ष जी आपसे अपील करता हूं, जो कानून एक आम आदमी के लिए है वो कानून हमारे वायसराय पे लागू होता है, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया।